आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास की एसएसटी का 12th चैप्टर कंजर्विंग और इन्वायरमेंट। आज हम पढ़ेंगे कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। तो पहले हम जो बॉक्स करेंगे, टिक द थिंग्स दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। हमें उन चीज़ों को टिक करना है जो हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट मेक अप द सराउंडिंग ऑफ लिविंग थिंग्स। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारा पर्यावरण है वो क्या है? वो जो हमारी सराउंडिंग को, हमारे वातावरण को रहने लायक बनाता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? लिविंग थिंग्स भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? इन्वायरमेंट के अंदर। इट आल्सो इंक्लूड ऑल द ह्यूमन मेड थिंग्स अराउंड अस लाइक बिल्डिंग, कार्स एंड बसेस, रोड, ब्रिज और नेसेसिटी प्रोवाइडेड बाय द इन्वायरमेंट। और हमें इन्वायरमेंट ही ये सब प्रोवाइड करता है, और हमारा सारा जो भी हमारी मैन मेड चीज़ हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी हमारी इन्वायरमेंट के अंदर ही आती हैं। Over time, humans have carried out various activities to suit their needs that have caused change in environment. काफ़ी समय से जो इंसान है वो ऐसी चीज़ें बना करता आया है, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ करता आया है जो अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, जिससे जो हमारा पर्यावरण है वो काफ़ी हद तक बदल गया है। इन डूइंग सो ह्यूमन्स हैव देमसेल्फ बिकम द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। और ऐसा करके जो इंसान ने खुद को ही हमारे पर्यावरण, वातावरण का दुश्मन बना लिया है। द हार्म काज टू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। और जो हम पर्यावरण को ख़त्म कर रहे हैं, जो उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर, वाटर, लैंड और नॉइज़। हमारे 2 प्रकार के यहाँ पे हमें पोल्यूशन बताए गए हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। पहले हम पढ़ेंगे पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। We have dirtied the land, water, air around us by adding pollutant to them. Pollution is the contamination or dirtying of the environment by the discharge of pollutant substance in the air, water or soil. हमने अपने ज़मीन को, अपने पानी को और हवा को बहुत ही दूषित कर दिया है, उसमें पोल्यूटेंट आइटम मिला के। जो हमारा पोल्यूशन होता है जो हमारी हवा को, पानी को या फिर हमारी धरती को गंदा करता आ रहा है। और वाई डैमेजिंग द इन्वायरमेंट वी डिस्ट्रॉयड और ऑन फ्यूचर। और ऐसा करके हमने अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचाया है। वी शुड देयर फॉर डू ऑल दैट वी कैन कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इसलिए हमें अब वो करना चाहिए जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सुरक्षित रह सके और जो प्रदूषण है वो कंट्रोल हो सके। और आगे हम जो डू यू नो वाला बॉक्स पढ़ेंगे। द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज़ राइजिंग ओवर द पास्ट फ्यू ईयर, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारी धरती का पिछले कुछ सालों से तापमान है जो वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इट हैपन व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। और इससे ये कैसे हो रहा है? इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो मीथेन गैस है वो हवा में बढ़ती जा रही है। और ये गैसेस क्या करती हैं? ये गैसेस जो हीट और लाइट होती है सन की, उसको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और हमारी धरती का टेम्परेचर इसके कारण बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। आगे हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड अदर पार्टिकल इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जो हमारी हार्मफुल गैसेस होती हैं या फिर अदर पार्टिकल, स्मोक वगैरह होता है, जब वो हवा में मिलता है, मिक्सअप होता है, उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूटेड एयर अफेक्ट और हेल्थ। ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एयर कैन कॉज डिसीज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। जो पोल्यूटेड दूषित हवा होती है वो हमारी सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है, और जो पोल्यूटेड हवा में, दूषित हवा में सांस लेने से हमें कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। सैंडस्टॉर्म, वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर एंड पोलन फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्लावर्स आर नेचुरल कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो तूफान होता है जिसमें रेत वगैरह उड़ती है, या फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है
जो ज्वालामुखी फटते हैं या फिर जंगलों में आग लगती है, और जो हमारे जो प्लांट्स के फूल वगैरह जो जड़ते हैं उससे जो उसको हम नेचुरल काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे द मेन काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन हाउ एवर आर ह्यूमन मेड फैक्टर। और जो मेन काजेज है प्रदूषण का वो क्या है, ह्यूमन मेड, जो इंसान ने फैक्टर्स बनाए हैं वो ही सबसे ज़्यादा मेन कारण है एयर पोल्यूशन का। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड फायर क्रैकर पोल्यूट द एयर अराउंड अस। जो हमारी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें से जो धुआं निकलता है, जो हमारी गाड़ियों में से धुआं निकलता है, या फिर जो हम फ्यूल वगैरह लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं उनसे, या फिर जो हम पटाखे जलाते हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो हमारी हवा को सबसे ज़्यादा गंदा करता है। समटाइम द पोल्यूटेंट प्रोड्यूस में कंबाइन विद नेचुरल सब्सटेंस टू कॉज ग्रेट हार्म। और कभी जो हमारे पोल्यूटेंट है जो हम वो नेचुरल जो सब्सटेंस जो गैसेस के साथ मिलते हैं, या फिर जो हमारे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो भी बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल, स्मोक कंबाइन विद फॉग टू फॉर्म स्मोग। जब धुआं जो फॉग के साथ मिलता है तो मिक्सअप होता है तो उसको हम क्या के बोलते हैं, स्मोग। इट इज़ वेरी हार्मफुल एज इट काजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम सच एज एस्थमा। जो बहुत ही खतरनाक होता है और इससे एस्थमा की बीमारियां भी होती हैं। प्लांट्स आर आल्सो एडवर्सली अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। जो प्लांट होते हैं, हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो भी एयर पोल्यूशन से बहुत ही अफेक्ट होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट इन द एयर मोस्ट प्लांट आर अनेबल टू प्रिपेयर फूड प्रॉपरली। जो हवा में गंदगी होती है उसकी वजह से कई सारे प्लांट अपना खाना नहीं बना सकते हैं। दिस स्लो डाउन देयर ग्रोथ। और इससे उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है और थोड़े टाइम के बाद या तो वो बिल्कुल सूख जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। आगे है वाटर पोल्यूशन। वी डंप सीवरेज, ग्लास पेपर वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट एंड अदर थिंग इनटू वाटर बॉडीज। दिस काज वाटर पोल्यूशन। हम अपनी जो घर का वेस्ट मटेरियल होता है, कूड़ा वगैरह होता है, वो ऐसे ही पानी में बहा देते हैं, उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड। इससे जो हमारा ताज़ा पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है, जो हमारा समुद्री पानी होता है, या फिर जो ग्राउंड वाटर जो धरती में पानी है वो गंदा होता जा रहा है। समटाइम वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय नेचुरल फैक्टर। और कभी कभी जो वाटर पोल्यूशन है वो नेचुरल फैक्टर की वजह से भी होता है। एग्जाम्पल, स्टॉर्म्स ऑफन कॉज सॉइल एंड अदर पार्टिकल टू डिजॉल्व इन वाटर। जो तूफान होते हैं वो अपने साथ जो मिट्टी वगैरह उसमें कैरी करते हैं, वो उसमें उड़ती है, वो भी पानी में जाके मिल जाती है। दिस पोल्यूट द वाटर, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। और इससे हम इस प्रदूषित पानी को ना ही हम पी सकते हैं और ना ही उससे खाना बना सकते हैं। आगे है, वाटर इज पोल्यूटेड इन द फॉलोइंग वे। लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर ऑन हाई सी। जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, ऑयल के, तेल वगैरह के टैंकर होते हैं, जो जब वो लीक होते हैं और वो जो पानी में जाके मिक्सअप हो जाता है तेल वगैरह, उससे भी हमारा पानी दूषित होता है। बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ और क्लोथ इन रिवर एंड लेक्स। जब जो लोग नहरों में और झील में कपड़े धोते हैं या फिर नहाते हैं, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। डंपिंग ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट एंड अनट्रीटेड सीवेज इनटू वाटर बॉडीज़। जो हमारा घर का कूड़ा होता है या फिर जो अनट्रीटेड सीवेज होता है, इसको हम पानी में बहा देते हैं, उससे भी पानी दूषित होता है। डंपिंग ऑफ केमिकल फ्रॉम फैक्ट्री इन वाटर बॉडीज़। और जो हमारी फैक्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं उसको भी हम जो पानी में फेंक देते हैं, उससे भी पानी दूषित होता है। वाटर पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर फैक्ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। जॉइंटस, गैस्ट्रोएंट्रीज एंड टाइफाइड आर डिसीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। सीवेज एंड वेस्ट कमिंग आउट ऑफ प्लांट्स कैन बी ट्रीटेड इन स्पेशल प्लांट, देन इट कैन बी सेंट टू मेजर वाटर बॉडीज़। जो हमारे वेस्ट होता है या फिर सीवेज होता है, उसको एक ट्रीटेड, उसको अच्छे से डिस्पोज करके, ख़त्म करके फिर ही उसको वाटर बॉडीज़ में भेजना, हमें फेंकना चाहिए। आगे है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन सॉलिड वेस्ट सच एज गार्बेज, रिफ्यूज फ्रॉम फॉरेस्ट एंड अदर एग्रीकल्चर वेस्ट आर थ्रोन इन द ओपन और बुरिड अंडर नथ द सॉइल। जब हम अपना जो घर का कूड़ा वगैरह होता है या फिर
जो जंगल में जो लकड़ियाँ वगैरह होती हैं या फिर हमारे जो प्लास्टिक का सामान होता है टूटा फूटा, उसको हम जब ओपन में जब खुले में हम फेंक देते हैं ऐसे ही, तो उससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। इट इज़ आल्सो कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, और जो हम अपने खेतों में ज़्यादा खाद और दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उससे भी लैंड पोल्यूशन होता है। व्हेन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड आर वाश्ड इनटू द रिवर दे आल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन, और जब जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड होते हैं जब वो पानी के साथ बह के नहरों में चला जाता है तो वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। आगे है नॉइस पोल्यूशन। एक्सेसिव एंड अनप्लीजेंट साउंड इन आवर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन। जो हमारी ज़्यादा जो आवाज़ होती है, जो लाउड स्पीकर्स की आवाज़ होती है, जो हमारे कानों को बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, तो उसे हम नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। नॉइस इज़ हार्मफुल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो नॉइस पोल्यूशन होता है वो सारे जीव जंतु के लिए खतरनाक होता है। इट काजेज स्ट्रेस, इरिटेशन एंड कैन आल्सो लीड टू लेस लॉस ऑफ हेयरिंग। इससे स्ट्रेस होता है, इरिटेशन होती है और कई लोगों को ना सुनने की बीमारी भी हो जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो डेसिबल में मेजर की जाती है। द सॉफ्टेस्ट साउंड वी कैन हियर इज़ अबाउट 20 डेसिबल। जो हमारी जो नॉर्मल जो आवाज़ होती है, जो सॉफ्टन आवाज़ होती है जो हम सुन सकते हैं वो है 20 डेसिबल। रॉक म्यूज़िक ऑन द अदर हैंड इज़ मोर देन 100 डेसिबल्स। और जो हम म्यूज़िक सुनते हैं, जो डीजे वगैरह के म्यूज़िक होते हैं, उसमें कितनी आवाज़ होती है, 100 डेसिबल की। एनी साउंड लाउडर देन 90 डेसिबल इज़ हार्मफुल फॉर द ईयर्स। जो 90 कोई भी जो आवाज़ हो जो 90 डेसिबल से ज़्यादा हो वो हमारे कानों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। द मेन काज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर फायर क्रैकर, हॉर्न, लाउड स्पीकर एंड म्यूज़िक। और नॉइस पोल्यूशन के मेन काजेस कौन से हैं? जो हम पटाखे जलाते हैं, जो हमारी गाड़ियों के हॉर्न होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, या फिर म्यूज़िक होता है। आगे है वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल। एनी मटीरियल दैट इज़ नो लॉन्गर यूजफुल टू अस इज़ कॉल्ड वेस्ट। जो हम ज़्यादा देर तक कोई भी जो सामान होता है उसको ज़्यादा देर तक नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसे हम वेस्ट बोलते हैं। इट कैन कंसिस्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स। इसमें हमारे जो सब्जियों और फलों के छिलके भी आते हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, प्लास्टिक पैकिंग मटीरियल, ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन बॉटल्स, मेटल्स, कैन्स एंड मैनी अदर थिंग्स। कोई भी सामान जो हमारा डिस्पोज नहीं हो सकता है, जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं, हमारे मैगज़ीन, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, प्लास्टिक की बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स, उन्हें हम वेस्ट बोलते हैं। काइंड ऑफ वेस्ट, वी जनरेट 2 काइंड ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हमारी वेस्ट की 2 काइंड्स होती हैं। एक तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो गल सड़ जाती हैं चीज़ें, जो ख़त्म मिट्टी बन जाती हैं थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद मिट्टी बन जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो चीज़ें कभी नहीं गलती सड़ती, जैसे प्लास्टिक की बोतल्स, ग्लास की बोतल्स, लोहे की, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल नॉट ईजली एंड मिक्स विद द सॉइल। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो क्या होता है, वो जल्दी ही गल सड़ जाता है और हमारी मिट्टी के साथ मिक्सअप हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड अर्थवर्म हेल्प टू डिकम्पोज सच वेस्ट। जो हमारे फंजाई होते हैं, हमारे जो अर्थवर्म्स होते हैं, वो इनको हेल्प करते हैं डिकम्पोज होने में, इनमें ख़त्म होने में। उनमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल, पील, पेपर एंड लीव्स आर ऑल बायोडिग्रेडेबल। जो हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं, जो पेपर होता है, लीव्स होते हैं, वो धीरे धीरे गल सड़ जाते हैं। आगे है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल डू नॉट रॉट ईजिली, दे डू नॉट मिक्स विद द सॉइल एंड रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो जल्दी से, आसानी से हमारे एनवायरनमेंट, मिट्टी के साथ नहीं मिलते हैं और जे सालों तक ही वहीं वैसे के वैसे ही रहते हैं। और इनमें से
जो हमारा इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होता है। प्लास्टिक गुड्स, सिंथेटिक एल्युमिनियम कैंस एंड सिल्वर फॉयल आर अ फ्यू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। जो हमारा प्लास्टिक का सामान होता है, सिंथेटिक का होता है, जो एल्युमिनियम की कैंस वगैरह होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है। दे में टेक 1000 ऑफ ईयर टू डिकम्पोज। इनको ख़त्म होने में हज़ारों साल लग सकते हैं। अनटिल देन दे चौक ड्रेन्स क्लॉग द लैंड एंड वाटर बॉडीज एंड पोल्यूट और सराउंडिंग। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे, अगर हम इनको ऐसे ही फेंक दें तो ये हमारे धरती को और हमारे पानी को दूषित करते रहेंगे। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लास्टिक कैन चोक्ड एंड डाई। जो हमारे एनिमल्स होते हैं, अगर वो प्लास्टिक खा लें तो वो चोक्ड हो सकते हैं और डाई भी हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं और ख़त्म मर भी सकते हैं। आगे है वेस्ट मैनेजमेंट। द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट। जो हमारा जो जहाँ पे जैसे कि लोग आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, वो हमारे जो क्या करते हैं, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और उसे डिकम्पोज करते हैं, उसे हम वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। इन टाउन एंड सिटीज़ मैनी लोकल एजेंसीज लुक आफ्टर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। हमारे शहरों में और कस्बों में क्या होता है कि कई सारी जो ऐसी एजेंसीज हैं जो हमारा वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करती हैं और उसको डिस्पोज करती हैं। दे यूज़ मैनी मेथड टू डिस्पोज वेस्ट। उनके पास बड़े सारे मेथड होते हैं जिससे वो इनको ख़त्म कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। आगे है पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, राइट सम आइडिया टू रिफ्यूज द फॉलोइंग। आपको सोचना है और इसको लिखना है कि आप पुराने कपड़ों से क्या बना सकते हो, इनका रीयूज़ आप कैसे कर सकते हो, इन चीज़ों का वो आपको लिखना है। कार्डबोर्ड बॉक्स को आप कैसे रीयूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक की बोटल्स को आप कैसे रीयूज़ कर सकते हो, या फिर एम्प्टी शू बॉक्सेस होते हैं जो, उनको आप कैसे रीयूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक एक उसका रीयूज़ लिखना है। आगे है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स आर एन इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। दे आर नॉर्मली मेड ऑन पेरिफेरी ऑफ ए सिटी। In this method, deep ditches are dug and waste is dumped in them. When the ditches are full, they are covered with soil. At some places, park and garden are built over them. Landfill क्या होता है, जो हमारे डिस्पोजल जो मेथड होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, जब वो डिस्पोज कर दिया जाता है तो उसको जो हमारे शहरों से दूर खड्डे खोदे जाते हैं और उसमें उसको डंप कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है और उसको ऊपर से उसको कवर कर देते हैं पूरा मिट्टी से, और उसके ऊपर हम अपने पार्क्स वगैरह बना सकते हैं, गार्डन वगैरह बना सकते हैं। आगे है ओपन डंपिंग। वेस्ट इज़ फर्स्ट लोडेड इन ट्रक्स। वेस्ट इज़ टेकन फार अवे फ्रॉम द टाउन और सिटी एंड डंप्ड इन द ओपन। डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन द ओपन पोल्यूट द एनवायरनमेंट। या फिर ओपन डंपिंग क्या होता है, जो हमारा वेस्ट कूड़ा वगैरह होता है उसको हमारे वो ट्रक्स में भर के लेके जाते हैं और शहरों से दूर कहीं जगह पे, सुनसान जगह पे उसको जाके फेंक देते हैं। उसे हम कहते हैं डंपिंग इन द ओपन, उससे हम ओपन डंपिंग कहते हैं। और ऐसा करने से हमारा वातावरण भी दूषित होता है। बर्निंग। इन दिस मैथड सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड एट वन प्लेस एंड देन बर्नड एट हाई टेम्परेचर। Chemical and other poisonous waste are burned in large furnaces and incinerator. This method is harmful and cause air pollution. अगर हम अपने कूड़े को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत तापमान बहुत बढ़ जाता है और जो केमिकल और जो अन्य जहरीले पदार्थ होते हैं उन वेस्ट में, वो क्या होते हैं, वो हमारी हवा में मिक्सअप हो जाते हैं और इससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है। आगे है कंपोस्टिंग। In other process, organic waste from kitchens and garden is put in the pit or bins. This turn into compost, a nutrient-rich food for plants. अगर हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो हमारा जिस सब्जियों के, फलों के छिलके वगैरह होते हैं, हमारे जो प्लांट्स के पत्ते वगैरह होते हैं, उनको अगर हम एक डस्टबिन में इकट्ठा करते जाएं तो उससे हम एक जो प्लांट्स में जो हाई न्यूट्रिएंट रिच फूड होता है, खाद होती है, उसको बना सकते हैं। उसे हम कंपोस्ट बोलते हैं। कंपोस्ट इज़ यूज फॉर मैन्यूर बाय फार्मर। उसे हम खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं किसान। क्रॉप्स विच ग्रोन बाय यूजिंग नेचुरल मैन्यूर आर कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड। और जो
क्रॉप फसलें हैं वो और जो नेचुरल मैन्यूर में जो पैदा होती हैं उसे हम ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। दीज आर हेल्थियर दैन द क्रॉप्स विच आर यूज केमिकल फर्टिलाइज़र, और जो उन फसलों से काफ़ी अच्छी फसलें होती हैं जो केमिकल फर्टिलाइज़र में उगाई जाती हैं, उन फसलों से काफ़ी हद तक हेल्थियर होती हैं। कंपोस्टिंग इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड सेफेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, इसलिए जो कंपोस्टिंग है वो सबसे आसान और सबसे सेफ मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का। आगे है रिड्यूसिंग वेस्ट। वी मस्ट रिड्यूस वेस्ट। इफ़ वी प्रोड्यूस वेस्ट वी मस्ट डिस्पोज इट ऑफ प्रॉपरली। हमें कम से कम जो वेस्ट है उसको हमें जो वेस्ट होता है उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हमसे वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो हमें उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। टू कंजर्व द एनवायरनमेंट वी शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ 3R। हमें अपना वातावरण को बचाने के लिए हमें 3R की पॉलिसी को इस्तेमाल करना चाहिए। रिड्यूस, रिड्यूस एंड रिसाइकल। रिड्यूस होता है पहले हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हम कम करते हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल तो उसे रीयूज़ करना चाहिए और उसे दोबारा से रिसाइकल करना चाहिए। उसे जलाना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजना चाहिए। रिड्यूस द, पहले हम रिड्यूस पढ़ेंगे। रिड्यूस द यूज़ ऑफ थिंग्स दैट क्रिएट गार्बेज। जो चीज़ें हमारा गार्बेज बनाती हैं उसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। वी हैवन बाय मोर देन वी नीड एंड एंड अप थ्रोइंग आउट सम ऑफ इट। हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए ताकि हमें उसे बाद में फेंकना ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी बाय टू मैनी वेजिटेबल्स some of them rot and have to be thrown away, thereby increasing garbage। अगर हम ज़्यादा सब्जियां खरीद लेते हैं तो उसमें से जो आधी हैं वो ख़राब हो जाएंगी और हमें उसे फेंकना पड़ेगा, जिससे हमारा गार्बेज ज़्यादा बनेगा, कूड़ा वगैरह ज़्यादा बनेगा। इफ़ यू बाई ओनली एज मच एज यू नीड यू विल रिड्यूस गार्बेज। अगर हम उतना ही खरीदें जितना हमें चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत है, तो इससे हमारा कूड़ा कम बनेगा, गार्बेज कम बनेगा। आगे है रीयूज़। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे प्लास्टिक बोतल दे कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर। एम्प्टी जैम्स और पिकल बॉटल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग इन द किचन। प्लास्टिक बैग कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, सो डू नॉट थ्रो दीज थिंग, रैदर रिड्यूस दैम एंड सेव द एनवायरनमेंट। हमें जो हमारी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं हम उन्हें रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती हैं उनको हम बाद में पानी की बोतल उसमें पानी भर के रख सकते हैं। जो हमारे जैम की बोतल एम्प्टी हो जाती हैं, हमारे अचार की बोतल्स एम्प्टी हो जाती हैं, उन्हें हम अपना किचन का सामान डालने के लिए उन्हें दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं उसे हम ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट बच सके। आगे है रिसाइकल। थिंग्स दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग अदर यूजफुल थिंग्स। जो चीज़ें दोबारा से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते, तो उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। दिस इज़ नोन एज रिसाइकलिंग। जो हम दोबारा से उसकी नई चीज़ बना सकते हैं उसे हम रिसाइकलिंग बोलते हैं। द बेस्ट कलेक्टर, कबाड़ी वाला, हु often visit our home to buy old newspaper, magazine, plastic, glass and metal waste, take them to place where they are used for making new things। जैसे कि जो हमारे गांव में, हमारे घरों वगैरह में कबाड़ी वाले आते हैं जो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन वगैरह लेके जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस सारे सामान को वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ पे इनसे रिसाइकिल होकर नई चीज़ें बन सकती हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर आर यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर बैग। ओल्ड जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं उनसे हम पेपर बैग बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लास पीसेस आर मेल्टेड इन फैक्ट्रीज एंड मेड इनटू न्यू थिंग्स। जो मेटल्स, ग्लास होते हैं उसको पिघला के वो नई चीज़ों में उनसे नई चीज़ें बना सकते हैं। पेपर कैन बी रिसाइकल टू मेक अदर ग्रेड ऑफ पेपर। और पेपर को भी रिसाइकल करके वो अनदर दोबारा से नया पेपर बना सकते हैं। इफ़ वी फॉलो द 3R पॉलिसी इन आवर डेली लाइफ वी कैन हेल्प टू कीप इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी। अगर हम 3R की पॉलिसी को अपनाते हैं तो इससे हम अपने इन्वायरमेंट को
साफ और स्वच्छ रख सकते हैं। आगे है, डू यू नो रेजिडेंट ऑफ आनंदवान एन इंस्टीट्यूट स्टार्टेड बाय बाबा एमटे इन बरोरा महाराष्ट्र आर एक्सपर्ट एट रिसाइकलिंग वेस्ट। दे collect plastic bag and other reusable trash. These are cut into small pieces till the plastic feel like cotton. The plastic cotton is used for filling mattress and pillow. जो एक हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र में आनंदबान का, जहाँ पे जो बाबा एमटे ने शुरू किया था, वहाँ पे जो प्लास्टिक और जो अदर प्लास्टिक का जो ट्रैश होता है, वेस्ट सामान होता है, उसे वो छोटा छोटा काट के प्लास्टिक की कॉटन की तरह बनाते हैं और उससे गद्दों में या पिल्लोस में भरते हैं, मैट्रेस में भरते हैं। आगे है असाइनमेंट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर कॉज द दिस पोल्यूशन, वाटर और एयर। यहाँ पे आएगा एयर। द ग्रेटेस्ट, जो हमारे जो ऑयल टैंकर होते हैं उनमें से जो लीक होता है ऑयल, वो कौन सा पोल्यूशन करता है, वाटर पोल्यूशन या फिर एयर पोल्यूशन। जहाँ पे आएगा वाटर पोल्यूशन। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, नेचर और ह्यूमन। जहाँ पे आएगा ह्यूमन। वॉल्केनिक eruption कॉज दिस पोल्यूशन, एयर और वाटर। तो यहाँ पे आएगा एयर। आगे है प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, हमें हमारे वातावरण को, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्लांट ट्री कीप योर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने वातावरण को, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है उनको साफ रखने के लिए बड़े सारे पेड़ लगाने चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, यूज़ प्लास्टिक बैग, दीज हार्म द एनवायरनमेंट, हमें प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे पर्यावरण दूषित होता है। यूज़ ओनली पेपर और क्लॉथ बैग, हमें सिर्फ कपड़े के या फिर पेपर के बैग इस्तेमाल करने चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, अलो वाटर टू कलेक्ट एट वन प्लेस, मस्कीटो ब्रीड इन स्टैगनेट वाटर एंड काज डिसीज, जो हमें जो किसी भी जगह पे पानी को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, इसमें मच्छर पैदा होते हैं और कई सारी बीमारियां फैला सकते हैं। आगे है कीप पब्लिक प्लेस क्लीन, हमें अपनी जो पब्लिक प्लेस होती है वहाँ उसको साफ रखना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, डंप वेस्ट इन वाटर बॉडीज़, हमें जो अपना वेस्ट है उसको पानी में यूं ही नहीं फेंक देना चाहिए। थ्रो वेस्ट इन प्रॉपर गार्बेज बिन्स, हमें अपना जो कूड़ा वगैरह है उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, स्पिट, यूरिनेट एंड डिफिकेट इन द ओपन और इन पब्लिक प्लेसेस, हमें पब्लिक प्लेसेस पे ना ही थूकना चाहिए, ना ही टॉयलेट जाना चाहिए। और आगे है कीप वाटर बॉडीज़ क्लीन, हमें वाटर बॉडीज़ है जैसे समुंदर वगैरह, नहरें हैं, उनको साफ रखना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, थ्रो वेस्ट मटेरियल और हाउस होल्ड गार्बेज ऑन रोड, इन पार्क एंड अदर पब्लिक प्लेस, हमें जो अपने घर का जो कूड़ा है उसको ना ही सड़कों पर फेंकना चाहिए, ना ही पानी में फेंकना चाहिए और ना ही पार्क्स में फेंकना चाहिए। तो आगे हम करेंगे असेसमेंट टाइम, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द टू टाइप्स ऑफ वेस्ट आर लिविंग वेस्ट एंड नॉन लिविंग वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहाँ पे आएगा बी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, लेदर बेल्ट, सिल्वर फॉयल, आयरन नेल, प्लास्टिक मग। जहाँ पे आएगा लेदर बेल्ट। विच ऑफ दीज इज नॉट ह्यूमन मेड, हाउस, ब्रिज, माउंटेन, टेलीफोन। यहाँ पे आएगा माउंटेन। विच ऑफ दीज विल नॉट रॉट इवन इफ इट इज लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्लॉथ बैग, प्लास्टिक बैग, पेपर बैग, लेदर बैग। यहाँ पे आएगा प्लास्टिक बैग। विच कंपोस्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यू डूइंग, रिफ्यूजिंग, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग। तो यहाँ पे आएगा रीयूजिंग। वी मस्ट थ्रो वेस्ट इन ऑन रोड, पार्क्स, पब्लिक प्लेस, गार्बेज बीन। यहाँ पे आएगा गार्बेज बीन। आगे आएगा मैच। फ्रूट रोटिंग एट होम, तो हम क्या कर सकते हैं, जो
अगर हमारा जो फ्रूट फल वगैरह अगर वो ख़राब होना शुरू हो जाए घर में, तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें हमें प्रॉपर रिड्यूस, हमें ख़रीदना, उसे ख़रीदना कम करना चाहिए। इसका आएगा बी, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हो तो हमें, एयर पोल्यूशन से क्या होगा, हमें एयर फिल्टर्स इन फैक्ट्रीज करनी चाहिए। आगे है ब्रोकन ग्लास डिस्पोजल, तो यहाँ पे आएगा हमारा ट्रीटिंग सीवेज। आगे आएगा वाटर पोल्यूशन, यहाँ पे आएगा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। लैंड पोल्यूशन, रिसाइकल। आगे आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स। द थिंग्स दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग अदर यूजफुल थिंग्स, दीज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे आएगा रिसाइकल, फर्स्ट में आएगा रिसाइकल, दूसरे में आएगा एनी मटेरियल दैट इज नो लॉन्गर यूजफुल टू अस इज कॉल्ड वेस्ट। द हार्म काज्ड टू द एनवायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। जॉइंटस, गैस्ट्रोनाइट्स एंड टाइफाइड्स आर डिसीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। डैश पोल्यूशन कॉज्ड सॉलिड वेस्ट सच एज गार्बेज, रिफ्यूज फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, रिफ्यूज फ्रॉम माइंस। जहाँ पे आएगा लैंड। आगे डी और ई पार्ट के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।